हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है जो हमने सब यूनिट शुरू किया था स्टूडेंट। तो उससे पहले वाला टॉपिक जो था वो था इंटरवल के ऊपर, रियल लाइन के ऊपर और बाउंडेड सेट के ऊपर। ठीक है ना स्टूडेंट। तो वो मैंने स्किप किया था। मैं डायरेक्ट चला था आगे इर्रेशनल नंबर पे प्रूफ करना। तो वो मैंने स्किप इसलिए किया था क्योंकि इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है जो आपको सीखना है स्टूडेंट। तो ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट रहेगी आपको पूरी ग्रेजुएशन में, और आगे एमएससी करोगे तब भी ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसलिए ध्यान से इस वीडियो को दो दो बार देखें आप लोग, हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट। तो टॉपिक है इंटरवल, कि इंटरवल क्या चीज़ है स्टूडेंट। तो आपने इससे पहले नाम तो सुना होगा इंटरवल का बड़ी बार, कि इंटरवल क्या होता है। पढ़ते रहे हो, ये इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। ठीक है ना। आपने बड़ी टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरवल पढ़ा होगा। लेकिन इंटरवल खुद क्या चीज़ है वो चीज़ समझनी है आपने, कि इंटरवल है क्या आखिर। ये जो हम रोज़ इंटरवल करते हैं ये है क्या है। देखिए स्टूडेंट, ये एक्चुअल में एक सेट होता है। देखिए, अब सेट होता है लेकिन सेट और इंटरवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है ना। ज़मीन आसमान का नहीं, बट ये है कि फ़र्क है एक ही चीज़ है। उसमें भी एलिमेंट्स लेते हैं, फाइनाइट भी इनफाइनाइट भी, इसमें भी एलिमेंट होते हैं फाइनाइट इनफाइनाइट। लेकिन अब ये भी सेट है वो भी सेट है, लेकिन सेट की डेफिनेशन में हम एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की कलेक्शन लेते हैं, मतलब 2, 10, 20, 30। तो इंटरवल्स में इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है ना। तो या हम ऐसे भी कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट जो है वो इंटरवल्स कहलाएगा। लेकिन अब इंटरवल होता क्या है, ये एक सेट होता है किसका, ऑल रियल नंबर्स का लाइन बिटवीन टू रियल नंबर ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट। कि अगर कोई सपोज, देखिए स्टूडेंट एक मिनट, पेन ये मेरा खुल गया। देखिए, मान लेते हैं ये कोई रियल लाइन है, उस पे मैंने दो पॉइंट्स लिए ए और बी, ये दो रियल्स नंबर लिए मैंने। ठीक है ना। अब ए और बी दो रियल नंबर हैं, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल्स नंबर होते हैं। भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल होंगे, इर्रेशनल होंगे। तो इट मीन्स ए और बी रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इर्रेशनल्स होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल, अब इंटरवल क्या कहता है कि किसी भी दो नंबर के बीच में जितने भी ये आ रहे हैं, कौन से, जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी कलेक्शन को, उनके सेट को हम बोलते हैं इंटरवल। कहने का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइन बिटवीन टू रियल नंबर ए एंड बी विद ए इज लेस देन बी। कहने का मतलब ए से उधर और बी से इधर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑन द इंटरवल में बताऊंगा अभी। ठीक है ना। तो अब हाँ, वो ये भी कह रहा है कि इंटरवल के एंड पॉइंट होंगे होंगे कोई ना कोई, या तो अभी मैं टाइप्स बताऊंगा आपको समझ आ जाएगी। अभी मैं जर्नल इंटरवल की डेफिनेशन पे आ रहा हूँ, आप समझ आ रहा हूँ। कि मान लेते हैं ये दो इंटरवल हैं ए और बी विद ये कंडीशन। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ए से उधर बी से इधर। ठीक है ना। इट मीन्स इसके एंड पॉइंट होंगे टू, ये टू ए एंड बी आर टू एंड पॉइंट। इनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे उन एलिमेंट्स के सेट को हम बोलते हैं इंटरवल। अब ये जो ए होता है ना, इसका मतलब कोई भी इंटरवल है, दो एलिमेंट्स का कोई भी इंटरवल, के फर्स्ट एलिमेंट को हम कहते हैं इन्फीमियम। क्या बोलते हैं? इन्फीमियम। इन्फीमियम, ये इन्फीम होता है बिल्कुल कम, सबसे कम। और जो दूसरा एंड होता है उसको बोलते हैं सुप्रीमम। ठीक है ना स्टूडेंट। सुप्रीमम, सुप्रीमम और इन्फीमम। ठीक है स्टूडेंट। तो अब तो अगर ये कब होगा, इन्फीमियम और सुप्रीमियम कब हम फाइंड कर सकते हैं, अगर वो क्या होगा, फाइनाइट इंटरवल होगा। फाइनाइट इंटरवल मतलब ऐसा हो, सपोज 1 और 2 के बीच में कितने पॉइंट आ सकते हैं, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जैसे आपने टाइप्स ऑफ इंटरवल पढ़े होंगे, ओपन इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट, इसको ओपन इंटरवल ऐसे लिखते हैं। लेकिन एक चीज़ और,
हम ऑर्डर्ड पेयर को भी तो ऐसे लिखते हैं ना, इसलिए ओपन पेयर को आप ऐसे लिख लो, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे, ठीक स्टूडेंट। ओपन पेयर, ओपन इंटरवल को हम ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन ये आपने ऑर्डर्ड पेयर भी आपने इसमें पढ़ लिया, तो अब आप हाई लेवल में थोड़े पहुंचे हो, तो आप थोड़ा माइंड में ये चीज़ रखें, ये आपने 12th तक पढ़ा कि ये भी एक इंटरवल, ऐसा इंटरवल भी लिखते हैं और इसका नाम होता है ओपन इंटरवल। लेकिन अब आप थोड़े हाई लेवल में हो तो थोड़ा इंटरवल की डेफिनेशन को, थोड़ी ओपन इंटरवल की डेफिनेशन को थोड़ा, या उसकी सिम्बोलिकली फॉर्म को थोड़ा इस तरीके से सीखेंगे कि ओपन इंटरवल को भी इस तरीके से लिखा जाएगा। अब ओपन इंटरवल जो होता है ना, ये फाइनाइट नहीं होता, ये क्या होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट, क्योंकि ए से इधर भी आ सकते हैं, बी से उधर भी जा सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर इंटरवल कहलाता है ये। अब जैसे कि क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना, मान लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल ये होता है ए और बी, ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल। लेकिन स्टूडेंट एक मिनट, सॉरी फॉर दिस, मैं बोल गया ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, जिसके दो एंड पॉइंट दिखाएंगे ना, एंड पॉइंट दिखे हुए ना इसके, कि ए और बी के बीच में ही लेने हैं। मतलब जैसे मैंने लिया था 2 और 5, तो जो भी एलिमेंट लेंगे हम वो इनके बीच में ही लेंगे, लेकिन इसके बीच में एलिमेंट तो इनफाइनाइट होंगे। लेकिन हम अब जब इस इंटरवल को कहेंगे तो हम इंटरवल को कहेंगे फाइनाइट इंटरवल है ये। क्यों? क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट हैं 2 और 5, मतलब इन्फीमियम भी है, सुप्रीमियम भी है, तो इसलिए ये भी फाइनाइट होगा। क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये भी फाइनाइट होता है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये होता है कि जैसे 2 और 5 है ना, क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि जो भी हम सेट लेंगे इस इंटरवल का, उसमें 2 भी इंक्लूड होगा, 5 भी इंक्लूड होगा, और बीच वाले सारे एलिमेंट भी इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन ओपन इंटरवल में 2 और 5 इंक्लूड नहीं किया जाता, बीच वाले सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, ये होता है ओपन इंटरवल, और ये क्लोज्ड। और कुछ सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, ये आपको पता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरवल आपने पढ़ी हुई है, तो अब आपको समझ आ गया। अब जितने भी ये 4 टाइप्स ऑफ मैक्सिमम, हाँ मेनली 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल होते हैं, क्लोज्ड, ओपन, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, ठीक है ना। तो ये चारों के चारों टाइप जो होते हैं ये फाइनाइट इंटरवल कहलाते हैं। और अगर फाइनाइट इंटरवल होगा तो फिर उसका इन्फीमियम भी होगा, सुप्रीमियम भी होगा, अगर फाइनाइट होगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट की एग्जांपल ये हो सकती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच जो भी वैल्यूज़ आएंगी, ये ऐसे वाले सेट जो भी होंगे उनको बोलते हैं इनफाइनाइट रैशनल नंबर, सॉरी इनफाइनाइट इंटरवल, ठीक है स्टूडेंट। अब एक चीज़ जो आपने पढ़नी है, मेन चीज़ वो ये कि हर एक इंटरवल जो है वो इनफाइनाइट सेट होता है, मतलब जो भी इंटरवल होगा उसका जो भी सेट बनेगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। कहने का मतलब ये है, हम कह सकते हैं एवरी इंटरवल इज़ एन इनफाइनाइट सेट, कि हर एक इंटरवल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन एवरी इनफाइनाइट सेट इज़ नॉट एन इंटरवल। मैंने अभी आपको बताया कि इनफाइनाइट सेट ये वाले, ये इंटरवल नहीं होते, ठीक है स्टूडेंट, ये इंटरवल नहीं होते। इट मीन्स आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हर एक इंटरवल के इनफाइनाइट सेट होते हैं, लेकिन इनफाइनाइट सेट जो होता है वो इंटरवल नहीं होता। आपको फ़र्क समझ आ गया होगा सेट और इंटरवल के बीच में क्या रिलेशन होता है। इंटरवल भी एक सेट है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेट है, ठीक है ना, ये भी एक सेट ही है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेट है। कहने का मतलब ये कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हो सकते हैं इंटरवल में, लेकिन सेट जो है, लेकिन इनफाइनाइट सेट के लिए इनफाइनाइट सेट को हम इंटरवल नहीं कह सकते, ठीक है ना स्टूडेंट। मतलब इंटरवल को इनफाइनाइट सेट बोल सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट सेट को इंटरवल नहीं बोल सकते, ठीक है स्टूडेंट, ये माइंड में रखना। अब और इंटरवल के बारे में दो तीन चीज़ें देख लो कि इंटरवल में और क्या होता है। इंटरवल में आपको समझ आ गया भाई इंटरवल क्या है, ठीक है। अब जैसे फाई एम्प्टी सेट, ठीक है, फाई और सिंगलटन सेट, ये आपने पढ़ा होगा। सिंगलटन सेट, ये इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल इंटरवल्स। ट्रिवियल इंटरवल्स मतलब पाबंदी, मतलब कि मिसाल के तौर पर नहीं, मिसाल के तौर पर नहीं, मतलब गैर ज़रूरी। अब मतलब कहने का मतलब ये है भाई, कैसे ट्रिवियल इंटरवल्स मतलब जो क्या हूँ भाई, अब मतलब कि ज़रूरी नहीं है
ज़रूरी नहीं है कि वो सॉरी फॉर दिस स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, हाँ, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब कि वो ट्रिवियल इंटरवल का मतलब कि वो इंटरवल हो भी सकता, मतलब होगा, जैसे कि टू टू सिंगलटन सेट है, ठीक है ना, हम इसको इंटरवल कह भी सकते हैं, मतलब टू का भी तो एक इंटरवल होता है ना भाई, टू, और जैसे कोई भी एलिमेंट ले लूँ मैं, एक्स जो है सपोज वो टू, और जैसे ये टू और टू, ठीक है ना, अब टू और टू के बीच में टू ही तो आ रहा है भाई, टू और टू के बीच में टू ही तो आ रहा है। अब इट मीन्स टू के लिए इंटरवल्स तो बना सकते हैं हम, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरवल ही हो, इसलिए ट्रिवियल इंटरवल्स कह लेते हैं। लेकिन अब बात इधर समझने की ये है कि फाई और सिंगलटन सेट क्या है। देखिए स्टूडेंट, फाई वैसे तो कहा जाए, फाई जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है, चाहे वो चाहे वो क्लोज सेट हो, चाहे वो ओपन सेट हो, चाहे वो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, जो भी है उसका सबसेट होता है। लेकिन इन केस ऑफ इंटरवल फाई जो है वो ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है। किसमें स्टूडेंट? ओपन इंटरवल में, ओनली ओपन इंटरवल में। क्लोज्ड इंटरवल में फाई नहीं होगा, सिर्फ ओपन इंटरवल में फाई बिलोंग करता है। लेकिन जो सिंगलटन सेट है ये किस में होते हैं? क्लोज्ड सेट में, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि सिंगलटन सेट के लिए क्लोज सेट ही बनता है। जैसे मैंने अभी सिंगलटन टू लिया और उसके लिए क्लोज सेट ही बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए टू और टू के बीच में सिर्फ टू ही आएगा, ठीक है। तो फाई जो है ये ओपन इंटरवल में आता है, तो आप लोग याद रख सकते हैं कि फाई और सिंगलटन ट्रिवियल है, लेकिन फाई इन केस ऑफ इंटरवल ये सिर्फ ओपन इंटरवल में ही होता है। लेकिन सिंगलटन सेट सिर्फ क्लोज्ड सेट में होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज़ें थी इंटरवल्स के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है तुम्हारा अपर बाउंड, लोअर बाउंड और उसका ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। बाउंडेड सेट और अनबाउंडेड सेट क्या है, ठीक है ना। तो बाउंडेड सेट और अनबाउंडेड सेट से पहले आपको जो चीज़ें समझनी है वो देखिए। सबसे पहला है अपर बाउंड, ठीक है स्टूडेंट, अपर बाउंड। अब अपर बाउंड क्या है स्टूडेंट? देखिए अपर बाउंड क्या है। अगर कोई तुम्हारा, सपोज कर लेते हैं एज कोई तुम्हारा सबसेट है किसका? किसी रियल नंबर आर का, ठीक है स्टूडेंट। तब एक एम एग्जिस्ट करेगा उस रियल नंबर के बीच में, उस एम को हम कहेंगे अपर बाउंड इफ़ अगर क्या हो, हर एक एलिमेंट एस का वो लेस देन आर इक्वल टू एम हो। कहने का मतलब हर एक एलिमेंट एस का, मतलब मान लेते हैं इसका एलिमेंट एक्स है, वो लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा? एम के। स्टूडेंट जब ये चीज़ होगी तो तब उस केस में हम बोलेंगे एम जो है ये अपर बाउंड है किसका? इस सेट एस का। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं एस कोई सेट है तुम्हारा जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 3, ठीक है स्टूडेंट, 5, 10। अब मैंने क्या बोला कि अपर बाउंड क्या है कि कोई एस सबसेट है रियल नंबर का एक सबसेट ले लेना। तो ये जो मैंने एस लिया 2, 3, 5, 10, ये भी तो रियल नंबर है ना भाई, तो रियल नंबर का एक सबसेट ले लिया। अब उस केस में मैंने कहा कि एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर के बीच में जो क्या होगा एस के हर एक एलिमेंट से ग्रेटर देन आर लेस देन आर इक्वल टू होगा, या तो उसके लेस होगा या उसके बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है, इसमें आप देखिए सबसे, मतलब इसके बीच में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है 10, जो इन सब से क्या है, एक्स के हर एक एलिमेंट से क्या है, बड़ा है। या भाई एम जो है वो बड़ा है ना, एम बड़ा है एक्स से, मतलब जो भी रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा वो उस एक्स के हर एक एलिमेंट से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो बड़ा होगा या बराबर होगा तो वो 10 हो सकता है, 10 से ऊपर भी हो सकता है, मतलब 20, 30, 40, 25, कुछ भी। इसका मतलब ये हुआ कि अपर बाउंड किसी भी सबसेट के लिए आना, रियल लाइन का कोई भी रियल नंबर का कोई भी सबसेट लोगे आप, उसका अपर बाउंड या तो उस एलिमेंट के जो भी आपको सबसेट लिया हुआ है उसका या तो 10 होगा या 10 से बड़ा होगा। भाई एक्चुअल में क्या है, रियल लाइन ये है ना, रियल लाइन में 2 होगा, 3 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 16 होगा, ठीक है ना।
20 होगा, 40 होगा, ठीक है। इस तरीके से रियल नंबर एक्चुअल में ये है। अब इसका सबसेट ले रहा हूँ मैं, सबसेट ये 2 3 10 ये उठाए, ठीक है ना, 2 3 10 ये उठाए। अब सबसेट मैंने ये उठाए, अब मुझे जाहिर सी बात है रियल नंबर 10 तक गया, तो 10 से आगे वाले जाहिर सी बातें बड़े हैं भाई, 10 से बड़े ही होंगे। इट मीन्स इस सेट के लिए, इस सबसेट के लिए इसका जो अपर बाउंड है वो या तो 10 होगा या 10 से बड़ा होगा। तो वही मैंने लिखा एक्स एक्स एस के हर एक एलिमेंट के लिए, देखिए बाकी हर एक एलिमेंट के लिए 10 2 3 के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए या तो वो m बराबर होगा या वो m बड़ा होगा। इसके इट मीन्स 10 होगा या 10 से बड़े होंगे। तो अगर ऐसा ना होगा, अगर ऐसा नहीं है, सपोज मतलब इफ़ नो सच रियल नंबर m एग्जिस्ट, अगर कोई भी ऐसा m एग्जिस्ट ना करे, देन उस सेट को हम नॉट बॉन्डेड कहेंगे, कि वो बॉन्डेड ही नहीं, मतलब अनबॉन्डेड अबोव है। जैसे कि एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर की 1 2 3 अप टू सो, भाई इसका हमें पता ही नहीं लग रहा कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 जो भी है, इसका हमें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि इसका ये कहाँ तक आने वाला है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर होते हैं। तो ये वैसे वाले सेट में जिसमें कोई m एग्जिस्ट ही ना करे, जैसे कि भाई ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने एक सबसेट है ना, ये भी किसका सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट, ठीक है। तो हम जो भी सबसेट लेंगे वो रियल नंबर का ही सबसेट लेंगे, और उसमें हम क्योंकि हमें इंटरवल, भाई आप रियल नंबर की बात समझे, इंटरवल्स जो भी लेते थे वो रियल लाइंस पे लेते थे। अब सबसेट भी जो लेंगे वो रियल का ही लेंगे। तो n क्या है, सबसेट है रियल का, तो n जो है वो सबसेट है रियल का, लेकिन इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर है। तो इनफाइनाइट नंबर है तो कोई ऐसा m एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो इसलिए ये क्या होगा, बॉन्डेड, मतलब इसका अपर बाउंड नहीं होगा। जैसे कि इस सेट सबसेट, ये सबसेट लिया था एस, उसमें 10 था, एंड पॉइंट दिया था, तो उसके ऊपर वाले जितने भी हो सकते हैं। तो इसका कोई एंड पॉइंट दिया ही नहीं, तो इनफाइनाइट है, इसलिए ये अनबाउंडेड होगा, ठीक है स्टूडेंट, नॉट बाउंडेड। अब बाउंडेड के लिए आप एग्जांपल समझें एक और, मान लेते हैं स्टूडेंट ये है एस इक्वल टू, आपने जर्नल एग्जांपल करवाता हूँ जो आपको बार बार यूज़ करनी है, एस इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल, ठीक है स्टूडेंट। मान लेते हैं ये कोई एस है सेट तुम्हारा, एस एक ऐसा सबसेट लिया नेचुरल नंबर का जो इस प्रकार का है। तो 1/n का मतलब ये है कि n की वैल्यू, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होंगे, जाहिर सी बात है, 1/1 1/2 1/3 अप टू। अब देखिए इस सेट में ज़रा गौर कीजिए, देखिए 1/1 जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। ये कहाँ से शुरू हुआ, 1 से शुरू हुआ, ठीक है स्टूडेंट। कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब 1 से शुरू हो रहा है तो 1 के बाद क्या हुआ, 1/2, तो 1/2 इधर होगा, फिर 1/3 इधर होगा, फिर 1/4 इधर होगा। करते 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 ये किसको अप्रोच कर रहे हैं, ज़ीरो को, मतलब एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम क्या कर रहे हैं, टेंड्स टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो की ओर बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब लास्ट ये क्या आ रहा है, जब मैं एन मतलब ऐसे कर दूं कि लास्ट में ऐसा आएगा भाई, मतलब 1/1 अप टू, मतलब अगर n की वैल्यू कहाँ तक रख रहे हैं, n की वैल्यू लास्ट वाली रख दें मैं इन्फिनिटी, सपोज लास्ट में इन्फिनिटी रख लेता हूँ, तो 1/∞ इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब 0 पे इन्फिनिटी रखने पे 0 आ जा रहा है। लेकिन आपने एग्जैक्ट 0 नहीं आता, ठीक है ना, कम से कम वैल्यू जो भी आएंगी वो 0 को अप्रोच करेंगे, ठीक है, अप्रोच कहेंगे इस वर्ड, मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं बोल सकते हम कि 1/∞ रखेंगे, इन्फिनिटी रखनी नहीं हमने, ठीक है ना, तो अप्रोच करेगी 0 को। तो इस केस में कहने का मतलब ये हुआ कि ये इंटरवल यहाँ से शुरू हुआ और इसका एंड पॉइंट 0 ही है, तो इट मीन्स इसके दो एंड पॉइंट मिल जाए तो वो इंटरवल है, तो इट मीन्स इसका हमें बॉन्ड मिल गया। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसमें एक ऐसा ग्रेटेस्ट अपर बॉन्ड हमें m मिला जिससे सारी वैल्यू या तो कम है या उसके बराबर हैं। कहने का मतलब x हमें इस s से वैसा मिला जो लेस देन है, लेस देन आर इक्वल टू किसके है, 1 के। तो इस केस में हम बोलेंगे 1 जो है वो क्या है तुम्हारा अपर बॉन्ड ऑफ s का अपर बॉन्ड क्या होगा 1, अगर s इस तरीके से डिफाइन है तो। समझ आया स्टूडेंट, क्योंकि अपर बॉन्ड मैंने अभी बोला ना कि अगर कोई भी सबसेट लेते हो आप, उसमें एक ऐसा उस रियल मतलब एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा
एम सच दैट कि जो एस के हर एक एलिमेंट से क्या होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो इस केस में जो मैंने ये सेट रखा, तो इस केस में आपने ये देखा कि 1 से सारी वैल्यू कम है, ठीक है ना, सारी वैल्यूज़ कम है, तो और 0 पे 0 को अप्रोच कर रही है, कहने का मतलब 0 एंड पॉइंट आ रहा है। तो उस केस में हम बोलेंगे ये एम जो है या तो ये 1 अपर बाउंड होगा या इससे बड़ी वाली सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं, मतलब 1 2 1 के ऊपर 2 भी हो सकता है, 3 भी, तो जो भी आएगा वो इन सारी वैल्यू से क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो इस केस में हम कहते हैं 1 इज़ ए अपर बाउंड। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। अब बॉन्डेड अबोव क्या होता है, अभी मैंने पीछे आपको बताया अनबॉन्डेड अबोव। अब बॉन्डेड अबोव सेट क्या होता है, अनबॉन्डेड अबोव का मतलब हो गया नॉट बॉन्डेड। अब बॉन्डेड अबोव सेट क्या होता है भाई, बॉन्डेड अबोव स्टूडेंट, ये ध्यान से ये चीज़ें माइंड में रख लेना, क्योंकि आपको पूरी, मैंने बोला है ना, पूरी ग्रेजुएशन एमएससी में यही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। अब बॉन्डेड अबोव क्या चीज़ है, बॉन्डेड अबोव, हम एक सेट को बॉन्डेड अबोव तब कहेंगे अगर क्या होगा उस सेट में, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन अपर बॉन्ड, अगर अपर बॉन्ड मिल गया, अगर किसी भी सबसेट के लिए हमें अपर बॉन्ड मिल जाता है, तो तब हम उसको बोलेंगे, उस सेट को क्या बोलेंगे, बॉन्डेड अबोव सेट, ठीक है स्टूडेंट। अदरवाइज वो क्या होगा, अनबॉन्डेड। कहने का मतलब ये है, हम जैसे मैंने अभी बोला चीज़ें बताई आपको कि अगर m तुम्हारा रियल, मतलब m तुम्हारा अगर अपर बॉन्ड है, तो तब हर एक रियल नंबर, मतलब अगर m ये रियल नंबर, मैंने कहा था अभी कि m अगर तुम्हारा अपर बॉन्ड है, मतलब अपर बॉन्ड के बारे में मैंने बताया कि अगर अपर बॉन्ड एग्जिस्ट कर गया तो वो बॉन्डेड अबोव भी, वो सेट बॉन्डेड अबोव भी कहलाएगा। लेकिन एक चीज़ और मैंने बताई भी है, आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये जो अपर बॉन्ड होता है ना, मैंने बोला आपको जो अपर बॉन्ड होता है उसकी ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ भी उस सबसेट के लिए क्या होगी, अपर बॉन्ड ही होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर m तुम्हारा अपर बॉन्ड है, देन हर एक रियल नंबर ग्रेटर देन m, मतलब हर एक रियल नंबर जो इस m से बड़ा होगा वो भी क्या होगा, इज एन अपर बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, ये माइंड में रखना कि ये m तो अपर बॉन्ड होगा ही होगा, लेकिन इससे ग्रेटेस्ट जितनी भी वैल्यूज़ हैं रियल नंबर की, वो सारी की सारी अपर बॉन्ड कहलाएंगे उस गिवन सेट के लिए। ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल बताई, ये 1 के लिए, 1 के लिए नहीं बताई कि 1 इज़ अ अपर बॉन्ड, तो इसके लिए आप ये चीज़ याद रखें कि जितने भी रियल नंबर इस 1 से ग्रेटर देन हैं, मतलब 2 3 4 जो भी हैं, वो सारी की सारी इस गिवन सेट, मतलब जो मैंने डिफाइन किया था 1/n, उस सब सेट के लिए वो सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, अपर बॉन्ड कहलाएंगी। ठीक है स्टूडेंट। तो अब जो बॉन्डेड अबोव सेट होता है ना, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बॉन्ड होते हैं, याद रखना। क्योंकि बॉन्डेड अबोव मैंने क्या बोला है, बॉन्डेड अबोव सेट वो होता है अगर उस सेट के बीच में अपर बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाए, तो अगर अपर बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाए तो उस सेट को बॉन्डेड अबोव बोलते हैं। तो बॉन्डेड अबोव बोलते हैं, तो इट मीन्स मैंने अभी बोला कि वो m तो बॉन्डेड होगा, जैसे 1 तो बॉन्डेड होगा ही होगा, बॉन्डेड अपर बॉन्ड होगा ही होगा, लेकिन 1 से बड़े आगे जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे अपर बॉन्ड कहलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो सेट बॉन्डेड अबोव है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बॉन्ड होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बॉन्ड होते हैं, किसके, बॉन्डेड अबोव सेट के, याद रखना। अब बात करते हैं हम लीस्ट अपर बॉन्ड क्या होता है, लीस्ट अपर बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, लीस्ट अपर बॉन्ड, लीस्ट अपर बॉन्ड, या हम इसको सुप्रीमम भी कहते हैं, सुप्रीमम। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी इन्फीमम और सुप्रीमम बताया था ना आपको, तो उसका दूसरा नाम है लीस्ट अपर बॉन्ड, जिसको हम शॉर्टकट पढ़ेंगे LUP। ठीक है स्टूडेंट, लीस्ट अपर बॉन्ड क्या होता है, लीस्ट अपर बॉन्ड मतलब स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बॉन्ड। लीस्ट अपर बॉन्ड क्या है भाई, जैसे x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1, अभी मैंने ये एग्जांपल दी थी, s इक्वल टू 1/n के लिए उसका अपर बॉन्ड क्या आ रहा था, 1। अब मैंने कहा कि 1 तो अपर बॉन्ड होगा ही होगा, इससे बड़ी वाली जितने भी रियल नंबर है, मतलब 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे क्या होंगे, अपर बॉन्ड ही होंगे। लेकिन उनमें से जो लीस्ट अपर बॉन्ड होगा, मतलब जो उनमें से स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट अपर बॉन्ड होगा वही क्या होता है, सुप्रीमम, क्योंकि इसका नाम है लीस्ट अपर बॉन्ड। कहने का मतलब इन सब में लीस्ट क्या है भाई, ये तो होगा ही, इससे बड़ा ये भी है, इससे बड़ी सारी वैल्यूज़, इससे बड़ी जितनी भी वैल्यू रियल नंबर हैं वो सारे के सारे अपर बॉन्ड हैं, लेकिन इन सब में से लीस्ट क्या है, 1। तो इट मीन्स जो लीस्ट अपर बॉन्ड होगा उसी को हम कहते हैं सुप्रीमम ऑफ गिवन सेट। आई होप आपको समझ आया होगा कि सुप्रीमम क्या होता है। कहने का मतलब आप लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बॉन्ड, कि जितने भी अपर बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बॉन्ड होते हैं, किसके लिए, बॉन्डेड अबव सेट के लिए। तो बॉन्डेड अबव के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉन्डेड होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बॉन्ड होते हैं। तो अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बॉन्ड में से जो सबसे लीस्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, उसी को कहते हैं हम सुप्रीमम। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। अब सुप्रीमम के बारे में एक चीज़ और, कि सुप्रीमम जो होता है, सुप्रीमम को शॉर्टकट ऐसे दिखाया था सुप, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ किस की बात कर रहे हैं हम, सेट एस की, तो सुप्रीमम ऑफ एस। सुप्रीमम ऑफ एस जो है वो मे और मे नॉट बिलोंग्स टू सेट एस। अब जो सुप्रीमम ऑफ एस होता है ना, वो सेट एस में बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी बिलोंग कर सकता। जैसे कि ये एक सेट ले लेता हूँ मैं, कौन सा भाई, -1/n एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसा सेट ले लेता हूँ। तो ऐसा सेट लोगे तो क्या आएगा, -1/1, -1/2, -1/3, ठीक। इस तरीके से मतलब इंटरवल बनेगा कैसे, -1 to 0 जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब -1 to 0 तो जा रहा है, मैंने अभी क्या बोला कि अपर बॉन्ड होता है क्या, कि जो उनमें से मतलब, अब देखिए ना, इसके लिए आप बोलोगे -1 जो है, -1 जो है ये इसका अपर बॉन्ड होगा, लेकिन अपर बॉन्ड होता है क्या, कि जो इनमें अपर बॉन्ड वो होता है जो सेट के हर एक वैल्यू से, सेट की हर एक वैल्यू से या तो बड़ा हो या बराबर हो। तो देखिए -1 इनके बराबर, -1 बराबर तो कंडीशन इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, लेकिन बड़ा नहीं है सबसे। भाई -1 से जो भी इधर वैल्यू आती जाएंगी वो बड़ी ही आती जाएंगी, ठीक है ना स्टूडेंट। 0 बड़ा होता है, ठीक है, जो भी आएंगी उधर वाली बड़ी आएंगी। इट मीन्स इसके लिए ये है, अब जो भी आएंगी वो बड़ी ही आएंगी उधर, तो उधर बड़ी आएंगी, तो ये इट मीन्स -1 जो है वो स्मॉलेस्ट आ गया। -1 तो हमें अपर बॉन्ड के लिए ये वाला -1 जो है वो इन सब से बड़ा चाहिए। अगर इन सब से बड़ा होगा तो तभी वो अपर बॉन्ड होगा। तो -1 इन सब वैल्यू से छोटा है, इस केस में सुप्रीमम इस सेट का नहीं भी हो सकता, नहीं। इसलिए हम किसी सेट का सुप्रीमम, आप ये नहीं कह सकते हर एक सेट के लिए सुप्रीमम उसका होता है, नहीं। सुप्रीमम मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट एस, ठीक है स्टूडेंट। अगर सपोज सुप्रीमम एस में है तो इट मीन्स तब हम उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट एस। अगर सपोज किसी सबसेट के लिए आपको, जैसे मैंने सेट लिया था 1/n, उसके लिए आपको मिल गया था 1, मिल गया था ना 1/1 मिला था, क्या उसका अपर बॉन्ड। अगर मतलब इट मीन्स अपर बॉन्ड मिला तो इट मीन्स उसका सुप्रीमम है, उसका सुप्रीमम होगा 1। अगर सुप्रीमम तुम्हारा एस के अंदर है, भाई एस के अंदर है ना 1, ठीक है ना, अगर सुप्रीमम तुम्हारा 1 के सेट के अंदर है तो तब हम कहेंगे, तब हम उस सुप्रीमम को कहते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट एस। जैसे कि मैंने एग्जांपल ली थी 2, 3, 4, 5, 10। तो 10 जो है ये मैंने बोला था कि अपर बॉन्ड है इस सबसेट के लिए। अब 10 अगर इस सबसेट में है, इस सेट के अंदर 10 है, तो तब हम इस 10 को क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट एस। देखो दिखने में मिल रहा है, तो इस सब सेट में वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा स्टूडेंट। तो ये माइंडेड रखना। अब सिमिलरली अपर बॉन्ड तो आपको समझ आ गई। अब लवर बॉन्ड क्या होता है, अपर बॉन्ड और लवर बॉन्ड, तो लवर बॉन्ड इसी का उल्टा है भाई। जैसे मैंने अपर बॉन्ड आपको बताया ना, जो चीज़ें अपर बॉन्ड में कहीं, बस वही कुछ लवर बॉन्ड में ही होता है, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें क्या हैं वो समझनी है आपने। लवर बॉन्ड स्टूडेंट, अब लवर बॉन्ड ये है कि अगर मान लेते हैं एस सबसेट है तुम्हारा किसका, आर का, देन अ रियल नंबर स्मॉल m मान लेते हैं इज कॉल्ड एन लवर बॉन्ड ऑफ एस इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू।
अपर बाउंड में क्या था, हर एक एलिमेंट s जो है वो क्या होना चाहिए, उस रियल नंबर m से छोटे होने चाहिए। लेकिन इस केस में ये है कि हर एक एलिमेंट जो है s के वो क्या होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू m होंगे। मतलब ऐसा होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। मतलब ये कि अगर कोई s तुम्हारा सबसेट ले लिया, और ठीक है स्टूडेंट, सबसेट ले लिया मैंने सपोज, और तो अब सबसेट लिया मैंने सपोज, क्या ले लेता हूँ मैं सेट, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मैंने एलिमेंट लिया था सपोज क्या, 2 3 4 5 6, ठीक है ना। सेट एक लिया था 2 3 4 5 10, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें इसका लोअर बाउंड जो होगा वो 2 होगा, जाहिर सी बात है। मैंने अभी बोला कि लोअर बाउंड क्या होता है कि अगर कोई सबसेट तुम R से लेते हो, उसमें एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा, S की हर एक वैल्यू से या तो कम होगा या बराबर होगा। तो इट मीन्स वो ये 2 है। अब 2 से इधर जितनी भी वैल्यू हैं सारी इससे छोटी हैं, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, जितने भी रियल नंबर होंगे, वो सारे के सारे इस सेट के लिए क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे स्टूडेंट। जैसे मैंने उसमें कहा वैसे ही इसमें है स्टूडेंट, ठीक है। अब बाकी चीज़ें जो भी मैंने उसमें कही वही चीज़ें इसमें हैं। जैसे मैंने उसमें कहा था कि सेट बाउंडेड अबव होगा अगर देयर एग्जिस्ट एन अपर बाउंड। अब इसी तरीके से एक सेट बाउंडेड बिलो होगा अगर उसमें एग्जिस्ट कर जाएगा क्या, लोअर बाउंड, तो उसको हम बाउंडेड बिलो कहते हैं। तो अब